देश भर में हिंदुओं व उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना जैसे ट्रेंड सा बन गया है। हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदुओं को कई तरह के अपशब्द से संबोधित कर दिया। इसी को लेकर हमारी बात बजरंग दल के पूर्व जिला संयोजक रूपेश दीक्षित से हुई। देखो वरुण जी, हमारा ये सनातन देश है। यहाँ हमारे यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कल बयान दिया है हिंदू विरोधी, जिसमें उन्होंने कहा है, मैंने भी सुना था, उसे अच्छी तरह से देखा है कि ब्रह्मा जी को उन्होंने जो विषय किया है कि ब्रह्मा के बगल से पैदा हुआ, इससे पैदा हुआ। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य जी, पहले अपने ही ऊपर आपका वर्णन करना चाहिए कि आपका नाम जो रखा था आपके पूर्वजों ने, स्वामी प्रसाद मौर्य। हमारे सनातन धर्म में स्वामी किसे कहा जाता है? स्वामी कहा जाता है हमारे किसी पवित्र या गुरु को, या हम अपने किसी देव को स्वामी बोलते हैं। और मौर्य माने सुंदरता होती है। प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य। प्रसाद हमारे हिंदू धर्म में किसी के लिए संप्रमित करते हैं, उसे जो प्रसाद के रूप में देते हैं, उसे कुछ भी स्वीकार कर लो, उसे प्रसाद कहता है। तो सबसे पहले उन्हीं के नाम में जो छुपा हुआ है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, क्या वो ईसाई हैं? क्या वो ईसाई हैं? तो अपने आप को क्या मानना चाहते हैं? इससे क्या जाहिर करना चाहते हैं? इससे मुझे साबित होता है वो हिंदू नहीं है। हिंदू के रूप में कोई अन्य धर्म से पैदा हुए हैं। तीसरी बात कि हमारे सनातन धर्म में, ये भारतवर्ष है, ये आर्यवर्त है। यहाँ पर सबसे पहले हम भी कहते हैं भारत खंडे आर्यवर्त है, जम्मू द्वीप भारत खंडे सभी कहा जाता है। यहाँ सब आर्य थे, यहाँ कोई जात पात नहीं थी। यहाँ तो जात पातों को बांटा गया। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को शर्म आनी चाहिए। आज से पूर्व में चले जाइए 2 साल पहले, जब बीजेपी में थे वो, तो वही हिंदू के प्रति भावनाओं को लेकर के अनेक इस्लाम पर और ईसाइयों पर टिप्पणियाँ करते थे। आज वो सपा में शामिल हो गए तो आज हिंदू विरोधी बातें करने लगे। तो ऐसे नेताओं का समाज में पर्दा साफ होना चाहिए कि ऐसे नेताओं को अगर यदि कहीं भी किसी भी जिले में जाते हैं तो चप्पलों से, जूतों से और काले झंडे लेकर के उनका विरोध करना चाहिए। मेरा तो ये अपना खुद का एक पर्सनल विषय है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ब्राह्मणों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर ब्राह्मण सबको हिंदू शब्द ना देते तो वह आज अल्पसंख्यक में रह जाते। उनकी भूल है। उन्हें ये याद रखना चाहिए कि इस देश को विश्व गुरु बनाने वाले सबसे सर्वप्रथम ब्राह्मण चाणक्य थे। अगर ऐसा कुछ होता, मैं उन्हीं पे टिप्पणी कर रहा हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे। उन्होंने देश का जो विश्व गुरु बनाया, किसको लेके बनाया था आप भी जानते हैं। अरे भाई, चंद्रगुप्त मौर्य को। वो भी तो वैश्य हो सकता है, वो भी तो दलित हो सकता है, लेकिन अगर ब्राह्मणों में ऐसी सोच होती तो वो क्यों लेकर के इस भारत को विश्व गुरु बनाते? तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य कोई नहीं, तुच्छ प्राणी है और इससे भारत में जन्मा है। यहाँ जब बड़े बड़े देवतुल्य उन्होंने यहाँ पर अवतरण लिया, उन्होंने देश पर टिप्पणी नहीं की। तो ऐसे नेताओं का ज़्यादा देश में चलना मैं तो मानता नहीं कि इनकी ज़्यादा आयु हो या लाइफ होगी, आने वाले समय में विफल हो जाएंगे और इन्हें कोई भी पार्टी अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेगी और ये सारे ठप हो जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसा नीच व्यक्ति है, जिस पार्टी में सम्मिलित होता है उससे गुण गाता है। और भाजपा क्यों टिप्पणी कर रहे हैं? भाजपा एक विचारधारा देश के प्रति कार्य कर रही है। किसी को भाजपा ने आज तक ठेस पहुँचाई है। और मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, साइंस ने भी हमारे सनातन को माना है। राम सेतु को ले लीजिए आप। तो मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को फिर एक बार कहना चाहता हूँ, ऐसे पापी नीच दुर्लभ ऐसे नेता को कोई पार्टी अपनी पार्टी में सम्मिलित ना करे। और ऐसे नेताओं को जिस जिले में, जिस प्रदेश में जाएं, वहाँ जूते चप्पलों से और काले झंडे लेकर के इनका विरोध करें। अन्यथा मेरा भावना तो ये है उनके। मैं चाहता हूँ फिर एक बार जाते समय कह रहा हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य एक बिगड़ा हुआ बड़ा एक सांड है, उसको नाथ डाल दी जाए। तो समाज से यही कहूँगा, उसकी बात तो मनाए। देखो यहाँ पर सबसे बड़ा बिंदु, कोई यहाँ पर जातपात नहीं है। वो अपने आप को कहते हैं हम दलित हैं, उनकी गलतफहमी है। यहाँ ना कोई दलित है, ना कोई वैश्य है, ना कोई शूद्र है। यहाँ सब सनातन हिंदू हैं। अगर हमारे धर्म में ऐसा कुछ होता, गंगा मैया पर अलग अलग घाट बने होते, मंदिर अलग अलग बने होते कि दलित का है, वैश्य का है। यहाँ तो सिर्फ ये दर्शाता है हमारा सनातन धर्म कि यहाँ सब हम हिंदू हैं, एक भगवा झंडे के नीचे रहें और सनातन का परिश्रम ले रहे हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय।